नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जो डॉक्टर शाल में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ब्रह्मचर्य नाश करने के 10 भयंकर दुष्परिणामों के बारे में। यदि आपने यह दुष्परिणाम सुन लिए तो आप यह एक बार अवश्य विचार करेंगे कि ब्रह्मचर्य की हानि करना कितना आपके लिए हानिकारक हो सकता है और आप ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए प्रवृत्त होंगे। ब्रह्मचर्य पालन में आपको एक प्रेरणा प्रदान होगी। वीडियो में अंत तक बने रहेगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो यदि आपको पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, प्रथम दुष्परिणाम हमको देखने के लिए मिलता है कि जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का नाश करता है उस व्यक्ति के चेहरे पर किंचित मात्र भी तेज नहीं रहता और उसका शरीर, उसका चेहरा मुरझाया हुआ रहता है। उसके इन अंगों पर, त्वचा पर, चेहरे पर एक जो तेज, एक जो नूर होता है वह नहीं होता। अन्य कुछ भी चीज़ें करने के पश्चात उसको एक नूर प्राप्त होता है लेकिन वो कुछ दिन टिकता है, लेकिन ब्रह्मचर्य का नूर, ब्रह्मचर्य का तेज एक अलग ही तेज होता है। उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। इसी कारण वही तेज वह गमा देता है, ब्रह्मचर्य नाश करता है इसी कारण। ये प्रथम दुष्परिणाम। द्वितीय दुष्परिणाम है कि उसकी शक्ति समाप्त हो जाती है, यानी शारीरिक बल होता है। हर एक चीज़ में शारीरिक बल की आवश्यकता होती है, कहीं कम तो कहीं ज़्यादा। शारीरिक बल वो गमा देता है यदि वो ब्रह्मचर्य का नाश करता है। ये द्वितीय दुष्परिणाम है। तृतीय दुष्परिणाम है कि आंखों की रोशनी, आंखों की चमक तथा आंखों से दिखना बंद हो जाता है, आंखों से दिखना कम हो जाता है जो ब्रह्मचर्य का नाश करता है जो व्यक्ति। ये तृतीय चीज़ है, ये तृतीय हानि है, ये तृतीय दुष्परिणाम है। चतुर्थ दुष्परिणाम यह है कि जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का नाश करता है उसके अंदर से आत्मविश्वास कम हो जाता है। यदि वो स्टेज पर चला जाएगा, उसको कुछ बोलने के लिए यदि आप कहोगे, यदि 4 लोगों के बीच में जाके यदि उसको वार्ता करनी हो तो उसकी अंदर से धड़कनें बढ़ जाएंगी, उसके अंदर से एक विश्वास नहीं रहेगा, स्वयं पर जो विश्वास होता है वो नहीं रहेगा। आत्मविश्वास यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस वो गमा देगा यदि जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य नाश करता है वह। ये चतुर्थ नुकसान है। पंचम नुकसान है कि जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य की हानि करता है उसकी पाचन क्रिया कमज़ोर हो जाती है, यानी जो पाचन क्रिया होती है, जो भी वो खाएगा वो उसको पचेगा नहीं, उसको अनेक समस्याएं पेट से संबंधित होगी। उसके पश्चात क्या होगा, यदि अन्न अच्छे से नहीं पचेगा तो अनेक रोगों को निमंत्रण आएगा। इसी कारण अच्छे से पचन उसका नहीं होगा, अपचन उसको होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम उसकी वीक हो जाएगी। यह पंचम दुष्परिणाम है। षष्ठम दुष्परिणाम है कि रोग प्रतिकारक क्षमता कम होती है, यानी इम्यूनिटी सिस्टम वीक होती है। यह आप समझे कि रोग प्रतिकारक क्षमता कम होती है, रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है वह कम होती है। ब्रह्मचर्य नाश किया है इसी कारण। यह षष्ठम नुकसान है। सप्तम नुकसान है कि जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य की हानि करता है उसके अंदर से उत्साह समाप्त हो जाता है। हर समय प्रसन्नता, हर समय उत्साह वही रह सकता है जो ब्रह्मचर्य की हानि नहीं करता हो, जो ब्रह्मचर्य का पालन करता हो। वही सदैव सुखी रहता है, वही सदैव आनंदित रहता है तथा वही सदैव एक अलग ही उत्साहपूर्ण उसका जीवन होता है। लेकिन जो ब्रह्मचर्य की हानि करेगा उसका उत्साह समाप्त हो जाता है, हर चीज़ में एक निराशा हो गई। यदि कोई काम करना है तो सबसे पहले ना, यानी वो काम करने की क्षमता ही नहीं रहेगी, वो काम करने की आपको इच्छा समाप्त हो जाएगी, उत्साह समाप्त हो जाएगा। यह सप्तम नुकसान है। अष्टम नुकसान यानी 8 नंबर पर जो नुकसान आता है, जो दुष्परिणाम आपको देखने के लिए मिलते हैं वह यह है कि आपका जो स्मरण शक्ति होती है, यानी कुछ भी याद जो आप करते हो, जो भी आपकी स्मरण शक्ति होती है, उसी के साथ साथ फोकस, कंसंट्रेशन यानी फोकस पावर, लक्ष्य केंद्रित करना, कंसंट्रेशन लक्ष्य केंद्रित करना, चित्त को एक जगह लगाना, यह समाप्त हो जाता है। यह 9वां सबसे बड़ा नुकसान है। और 10वां नुकसान है कि जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य की हानि करता है वह व्यक्ति का स्टैमिना कम होता है। उस व्यक्ति की जो एक स्टैमिना होता है, यानी जो भी आप करते हो उसमें आपको एक ताकत की आवश्यकता, एक शक्ति की आवश्यकता होती है। और यदि कोई चीज़ जितनी ज़्यादा देर तक आप करोगे उतना ही ज़्यादा आपका स्टैमिना होता है। रनिंग में, स्विमिंग में काफ़ी, उसके बाद साइकिलिंग में काफ़ी आपको स्टैमिना की आवश्यकता होती है। यदि आप ब्रह्मचर्य की हानि करते हो तो स्टैमिना आपके अंदर से कम हो जाता है। यह 10 दुष्परिणाम आपको देखने के लिए मिलते हैं यदि आप ब्रह्मचर्य की निरंतर हानि करते हो तो।
इसी कारण ब्रह्मचर्य की हानि करना बंद करें। ब्रह्मचर्य ही जीवन है, ब्रह्मचर्य ही आपके जीवन को एक दिशा प्रदान करता है, इसी कारण ब्रह्मचर्य का निर्वाह अवश्य करें। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में इस एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।